फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। और आज हम देखने वाले हैं जेके फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड एक टॉपिक दैट इज रेस अराउंड कंडीशन। अब अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ते हैं तो उसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, तो टेक्निकली वो रेस अराउंड कंडीशन ही होता है। तो इसमें ऐसी क्या बात है कि जैसे मैं बोल रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ। अगर आपको जेके फ्लिप फ्लॉप अच्छे से आता है तो आपको सबसे पहले तो उसका जो बेसिक डायग्राम है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम आ गया जेके फ्लिप फ्लॉप का, और इसी के साथ हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज इट्स ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे मैंने दोनों ही जो बेसिक चीज हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप के लिए पढ़ते हैं वो मैंने रख दी है। अब यहाँ पे जो हमारा रेसिंग कंडीशन है वो कहाँ पे बॉदर करता है वो मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको एक केस याद हो, ये वाला 111 यानी क्लॉक भी 1 है और जेके भी 1 है, तो यहाँ पे हम लोग टॉगल स्टेट की बात करते हैं। तो अगर आपको जो जनरल फ्लिप फ्लॉप होता है उसके इनपुट और आउटपुट का मैं रिलेशनशिप बता दूं कि भाई 0-0 है तो होल्ड स्टेट होगा, 0-1 है तो रीसेट स्टेट है, 1-0 है तो सेट स्टेट है। तो 1-1 वाला जो स्टेट है उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो टॉगल स्टेट बनाने वाला है, तो उसमें ऐसा क्या स्पेशल है जिससे हर टॉपिक में अगर आप डिजिटल पढ़ रहे हो तो आपको रेसिंग कंडीशन आता ही है। तो रेसिंग कंडीशन टेक्निकली क्या है, जब आप ये तीनों को 1-1 कर देते हैं यानी क्लॉक भी 1 है और जेके के इनपुट भी 1 है, तो यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे तो जो टॉगलिंग स्टेट है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई क्यू एन कॉम्प्लीमेंट है, बट ये क्यू एन कॉम्प्लीमेंट में एक इशू ये होता है कि ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अनकंट्रोलेबल मतलब आप सर्टेन टाइम पे अगर मेजर करने जाएंगे, सिंस इट इज टॉगलिंग यानी ये कंसिस्टेंटली 0-1-0-0-1 पे चल रहा है, तो अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कहूँ कि मुझे एक इंस्टेंट पे इसका आउटपुट लेना है तो मुझे कोई डिफाइंड आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि ये बहुत जल्दी भाग रहा है, यानी एक तरह से फ्लिप हो रहा है ना 0-1-0-1-0-1, इसीलिए इसे रेसिंग कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक रेसिंग कंडीशन का एग्जाम्पल दे देती हूँ, तो हम लोग वो टॉगलिंग वाला पार्ट ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सिंस हमारा टॉगलिंग हमें समझना है तो सबसे पहले हमें एक कोई आउटपुट की वैल्यू अज्यूम करनी होती है। तो यहाँ पे मैं 1 और 0 ले रही हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये 1 है तो यहाँ से घूम के, ये देखिए यहाँ से घूम के यहाँ पे जाएगा, और सिमिलरली ये 0 भी यहाँ पे जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 1-1-0 ये वाला 0 यहाँ पे आ रहा है तो आउटपुट यहाँ पे 1 देगा, और सिमिलरली यहाँ पे 1-1-1 है तो ये 0 देगा। तो अगर आप इसे नैंड लैच में देते हैं तो आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि जो नैंड लैच है उसके लिए 1-0 का जो आउटपुट होता है वो होता है 0 और 1। तो यहाँ पे देखिए ये आउटपुट जो था 1 और 0 के लिए क्या आया, 0 और 1, तो ये टॉगल हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो किसी को ये आएगा, अरे ये दिख तो रहा है बराबर, तो प्रॉब्लम कहाँ है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्सप्लेनेशन वाइज है, इट इज लाइक टेकिंग सम टाइम, हम लोग 1-2 मिनट में आराम से डिस्कस कर रहे हैं। पर जो हमारे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनका जो वर्किंग स्पीड होता है इट इज इन नैनो सेकेंड्स। तो वहां पे जब ये 0-1 अल्टर हो रहे होंगे इट विल बी ए टेकिंग प्लेस इन नैनो सेकेंड्स। तो सोचिए आप लोग ने एक ब्लिंक भी नहीं किया और वो 0-1 से 1000 बार डांस कर गया या कूद गया, तो वहां पे ये टॉगलिंग इश्यू क्रिएट करता है। तो यहाँ पे अब देखिए अगर मैं इसे फटाफट करूँ तो देखिए फिर से 0-1 होगा, यहाँ से ये 0, यहाँ से 0-1 हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो देखिए ये जो 1 वाला पार्ट है जाएगा और 0 वाला पार्ट है ट्रैवल करेगा। अगेन अगर आप देखेंगे तो आउटपुट में फिर से टॉगल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से जो 1 था, हमारा जो 1 था वो यहाँ पे गया, तो देखिए 1-1-1 का 0 आया और नीचे 1 आएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो टॉगल होके 1-0 हो गया। फिर से देखेंगे तो ये फिर से टॉगल हो रहा है, तो देखिए आउटपुट फिर से टॉगल हो रहा है। तो कंसिस्टेंटली इस तरह से ये मल्टीपल टाइम्स जंप अप कर रहा है। तो अगर ये टॉगलिंग आप नोटिस करेंगे, जैसे मैंने कहा आपको एक अनडिटरमाइंड आउटपुट मिल जाता है। तो ये जो चीज हो रही है इसे हम लोग रेसिंग कंडीशन बोलते हैं। अब अगर इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझना है तो इसे मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ। तो देखिए ये मेरी क्लॉक है, क्लॉक इसलिए मुझे लेनी पड़ रही है बिकॉज अगर आप रेसिंग पढ़ते हैं तो रेसिंग कहाँ अप्लाई होती है, तो जैसे मैंने कहा कि हमारी जे के और क्लॉक तीनों ही 1 है। तो यहाँ पे हम लोग तीनों इनपुट ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये मेरी क्लॉक है जो अप डाउन हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्लॉक है ये मैंने लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक ली है, अगर आपको पता है।
तो लेवल ट्रिगर्ड यानी यहाँ पे देखिए ये फ्लैट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एच ट्रिगर्ड में बिल्कुल नहीं होता। और जेके की कंडीशन देखिए हाई है, यानी मैंने कंप्लीटली कंसिस्टेंटली 1 ले लिया। तो अगेन रेजिंग कंडीशन अगर आप पढ़ते हैं तो रेसिंग कंडीशन कहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा पार्ट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो पार्ट है हाई एंड डाउन्स के यानी अप्स और लोज, यहाँ पे जहाँ पे क्लॉक अप और डाउन है वहाँ पे डिफाइन कर दिया है मैंने। अब ये जो हमारी क्लॉक है, अगर आपको इस थोड़ी सी क्लॉक का मैं स्पेसिफिकेशन दूं तो आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि ये जो पूरा टाइम है इसे हम टी बोलते हैं, वाइल जो इतना पार्ट है इसे t/2 इसलिए क्योंकि ये इवन है, यानी इवन टाइम्स अप है इवन टाइम्स डाउन है, इसे 50% ड्यूटी साइकिल कहा जाता है। अगर मैं आपको इंजीनियरिंग की भाषा में टेक्निकली कहूँ तो 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब कि इतनी जो पार्ट है वो अप है यानी लॉजिक हाई है और उतने ही एग्जैक्ट टाइम के लिए वो लो भी रहेगा। अब यहाँ पे जब रेसिंग कंडीशन अकर होता है तो रेसिंग कंडीशन कहाँ पे अकर होगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम आउटपुट को अब थोड़ा प्लॉट करते हैं। तो जब भी हम आउटपुट प्लॉट करते हैं हमें एक चीज क्लियर कट पता होनी चाहिए कि आउटपुट कभी भी चेंज इस पर्टिकुलर पार्ट में होता है, स्पेशली जब ये हाई लेवल ट्रिगर्ड क्लॉक है। ये एक चीज समझने की है, कुछ क्लॉक स्लो ट्रिगर्ड भी होती है, कुछ फ्लिप फ्लॉप्स हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली हाई लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की बात कर रही हूँ। तो ये जो मेरा हाई लेवल है इसी में मेरा जो पार्ट है रेसिंग कंडीशन वाला एग्जिस्ट करेगा और इतना जो पार्ट है इतने पार्ट के लिए मेरा सिस्टम स्टॉप हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगी, वहां पे जो आउटपुट है वो रैंडम आ जाएगा, मुझे जो चाहिए वो आउटपुट पे खुद से डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। तो वहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आपको कोई कंट्रोल्ड आउटपुट चाहिए तो आपको वो नहीं मिलेगा। इट विल बी सर्टेन काइंड ऑफ, या तो 0 आ जाएगा या तो 1 आ जाएगा, बट द पॉइंट इज मुझे जो चाहिए वो नहीं आया आउटपुट। और अगर आप बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप्स को कनेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई नंबर जनरेट कर रहे हैं या मे बी काउंटर बना रहे हैं तो वहां पे सब में ही रैंडम नंबर आ रहा है, तो वो फिर बोलते हैं ना इशू हो जाता है। क्योंकि हम लोग जब जेके फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मेकिंग काउंटर। अगर आप काउंटर कभी पढ़ेंगे तो काउंटर जो होते हैं उसका जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इजीएस्ट स्ट्रक्चर आई वुड से, इट इज फ्रॉम जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप का जो टॉगल स्टेट होता है वही यूज करना होता है। तो वहां पे तो टॉगल कंट्रोल नहीं होगा तो आपकी आउटपुट कैसे आएगा, आपका काउंटर कैसे बनेगा, इसलिए हमें टॉगलिंग की जरूरत पड़ती है, बट रेसिंग को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रेसिंग कैसे दिखती है। अब देखिए ये t/2 है, यहाँ पे आउटपुट जो है धड़ाधड़ यानी फटाफट से देखिए 0 1 के बीच में ट्रैवल कर रहा है। अगेन फिर से जब हमारी क्लॉक एक्टिवेट होगी फिर से 0 1 करेगा और फिर से ये 0 1 यानी ये विद इन क्लॉक पीरियड, यानी जहां पे हमारी क्लॉक डिफाइंड है वहीं पे ये चीज एग्जिस्ट करते हैं। और जो वहां पे नहीं है वहां पे हमारा एक आउटपुट आएगा, बट द पॉइंट इज या तो वो 1 होगा या तो 0 होगा, बट रैंडम आउटपुट होगा, हमें जो चाहिए वो नहीं होगा। तो दिस इज नोन एज रेसिंग कंडीशन। और अब इसका जो आउटपुट है इसे हमें कंट्रोल करना है। तो प्रॉब्लम मैंने बता दी कि भाई ऐसे रेसिंग हो रही है, हमारा आउटपुट रैंडम हुए जा रहा है बिकॉज ऑफ टॉगलिंग स्टेट। तो इसे कंट्रोल कैसे करना है। अब यहाँ पे इसके कंट्रोल करने का जो तरीका है वो हमारे इस क्लॉक पीरियड टाइम में डिफाइंड है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ये जो टाइम पीरियड है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर मैं रैंडमली बोलूं कि चलिए भाई 5 बार या 3 बार ऐसे मेरा आउटपुट चेंज हो रहा है, बट अगर व्हाट इफ आई डू कि यहाँ पे मुझे रेसिंग कंडीशन अवॉइड करनी है तो क्या मैं इससे कुछ छेड़छाड़ कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, हमारा जो t/2 है हमारे प्रोपगेशन डिले से ज्यादा है, तो हम लोगों को यहाँ पे t/2 को प्रोपगेशन डिले से कम करना है। अब आप सोच रहे प्रोपगेशन डिले किसका, तो प्रोपगेशन डिले हमारे फ्लिप फ्लॉप का। यानी अगर आप फ्लिप फ्लॉप का स्ट्रक्चर देखते हैं ऑब्वियसली इट इज मेड अप ऑफ नैंड गेट्स या फिर नॉर गेट वॉट एवर गेट्स। पर अगर आप कोई गेट पढ़ते हैं तो हमने इसकी बेसिक डेफिनेशंस देखी कि हर एक गेट का कुछ तो प्रोपगेशन डिले होता है, यानी उसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आप इनपुट देंगे तो मे बी सर्टेन नैनो सेकेंड्स के बाद उसका आउटपुट आएगा। अगर वो आउटपुट के बीच में आपकी क्लॉक जो है यानी ये वाला जो टाइम है ये बहुत ज्यादा है, तो इतने टाइम में क्या होता है, वो जो थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूम कर रहा है उसमें 1-2 बार वो ऊपर नीचे हो रहा है, यानी वो 2-3 बार इनपुट और आउटपुट में टॉगल अप कर पा रहा है। देखिए तो मैं बोल रही हूँ कि भाई इसे इतना यानी मे बी सर्टेन 1 या 2 नैनो सेकेंड लग रहा है। अगर आपकी क्लॉक उससे छोटी हो जाए तो क्या होगा, आपका जो आउटपुट है वो एक ही बार चेंज हो पाएगा। तो यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि जैसे मैंने बोला t/2 इज ग्रेटर देन प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी जो ओवरऑल टाइम मेरे फ्लिप फ्लॉप को लग रहा है आउटपुट लाने में उससे ज्यादा टाइम है हमारी क्लॉक का। जैसे मैं बोल रही हूँ कि क्लॉक 5 सेकेंड की और मेरा आउटपुट 2 ही सेकेंड में आ रहा है, तो क्या होगा
5 सेकेंड में वो कम से कम 2.5 बार ऊपर नीचे क्लॉक कर सकता है, इनपुट आउटपुट टॉगल होंगे। लेकिन अगर मैं क्लॉक को 2 सेकेंड से कम कर दूं, यानी मैं भी बोल रही हूँ मैं 1 सेकेंड की क्लॉक कर दूं, तब क्या होगा, आउटपुट आने में 2 सेकेंड लग रहा है, क्लॉक एक ही बार एक्टिवेट होगी, तो उतने में जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा, और जो आउटपुट आया है उससे आप नोटिस भी कर सकते हैं, तो वो रैंडम नहीं होगा। तो ये एक तरीका होता है कि आप रेसिंग को कैसे अवॉइड करेंगे, कि आपका जो टाइम पीरियड है, यानी जो ये क्लॉक पीरियड है, इसे आप बहुत छोटा कर दीजिए। किससे छोटा, ये जो हमारा आउटपुट पीरियड है इससे छोटा। तो ये एक तरीका होता है। अब अगर इस तरीके को अगर आप देखेंगे तो यह एक ही तरीका है क्या, नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पे मेजरली 3 ऐसे तरीके हैं जो हम यूज करते हैं फॉर अवॉइडिंग रेसिंग कंडीशन। तो सबसे पहले तो यही है जो हमने देखा कि T/2 यानी जो हमारा टाइम पीरियड है, हाफ टाइम पीरियड शुड बी लेस देन प्रोपगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी फ्लिप फ्लॉप का जो वर्किंग टाइम है इनपुट और आउटपुट के बीच का, उससे अगर आप क्लॉक कम रखेंगे तो आपका जो आउटपुट है वो रैंडम नहीं होगा, यानी डिफाइंड आउटपुट आएगा। दूसरा, अगर आप इसी चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे ना, तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि आप जो क्लॉक है उसको लेवल ट्रिगर्ड से एज ट्रिगर्ड बना रहे हैं। एज ट्रिगर्ड क्या है, इट इज लाइक इससे कम कर रहे हैं ना, T/2 से कम कर रहे हैं, तो मैं और एज बना लूं, यानी एक और स्पाइक, यानी आप जो बोल रहे हो T/2 उससे भी कम। तो एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर इनफैक्ट अगर आप अभी भी जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ते हैं जो रिसेंटली आप यूज भी करते हैं, दे ऑल आर एदर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड और एदर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो अगर आपको एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप का आइडिया है तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। अगर आपको एज ट्रिगरिंग या लेवल ट्रिगरिंग नहीं पता है, हमारे वीडियोस है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। तो एक तरीका वो हो गया कि एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप कर देंगे, यानी अगर आप जेके फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड करेंगे तो रेसिंग कंडीशन अवॉइड हो जाएगी। इसके अलावा जो एक और तरीका है, दैट इज यूजिंग मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यानी एक फ्लिप फ्लॉप का नया बनाया है हमने पूरा मॉड्यूल, तो जिसने भी डेवलप किया उसने तरीके निकालने की ट्राई की। तो सबसे पहला था भाई T/2 को कम करो, देन एज ट्रिगर्ड, और तीसरा आया मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप तो अपने आप में एक टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको रेसिंग कंडीशन और इसके सोल्यूशंस पता चल गए होंगे। सोल्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोल्यूशन अपने आप में एक टॉपिक है। जैसे मैंने बोला मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, तो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अपने आप में एक पूरा टॉपिक होता है। आप एग्जाम में भी पढ़ते हैं तो आपको आता है, तो आपको ये सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। आई होप आपको रेसिंग कंडीशन का अब आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या होता है। इसी के साथ ये वीडियो मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हमने जैसे कहा कि मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप अपने आप में एक टॉपिक है, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके क्या फायदे हैं, उसका क्या ड्रॉबैक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूजफुल है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या अदर कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड बुक्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर ब्लॉग, वहां पे आपको बुक्स मिल जाएगी फ्री PDFs, सो यू कैन यूज इट एंड रीड इट। टिल देन बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।